इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजवल जी पांडे जी। निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे। यह कलश नंबर 143। आंटी पढ़ लीजिए। हाँ जी, पढ़। क्लिश्यन्तां स्वमेव दुष्करतरैः। हाँ जी, ये वाला कलश तो हो गया ना, फिर है हाँ क्या? वही मैं सोच रही थी कि 42वां हो गया। 143 आंटी। हाँ जी, सही। पदमिदं ननु कर्म दुरासदं सहज बोध कला सुलभं किल तत इदं निज बोध कला बलात् कलयुतं यतितां सततं जगत्। खंडान्वय सहित अर्थ। ततः ननु इदं जगत् इदं पदं कल्यतुं सततं यतताम्। ततः अर्थात तिस कारण से, ननु अर्थात अहो, इदम जगत अर्थात विद्यमान है, जो त्रैलोक्यवर्ती जीव राशि, वह इदम पदम निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु उसका कल्यतुम अर्थात निरंतर अभ्यास करने के निमित्त, सततम अर्थात अखंड धारा प्रवाह रूप, यत्नताम अर्थात यत्न करे। क्या कह रहे? अब इसमें हमको शिक्षा दी जा रही है कि हमें क्या करना है। क्या? हाँ जी। ये बताया जाएगा कि ततः ननु इदं जगता इदं पदं कलयितुं सततं यतताम्। तत् माने इस कारण से, तो किस कारण से मतलब क्या? क्या इसमें कारण बताया जा रहा है? कारण ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा होगी। क्या? शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी? जी, शुद्ध ज्ञान के द्वारा। शुद्ध ज्ञान के द्वारा होगी, ठीक है ना? अन्य कारण से नहीं होगी। क्या कह रहे हैं सारू जी? जी, अन्य किसी कारण से नहीं होगी। हाँ, क्या नहीं होगी? शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति। हाँ, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति अगर होगी तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा होगी। हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी, अर्थात शुद्ध ज्ञान का मतलब है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी, उसके द्वारा होगी, अन्य कारण से नहीं होगी। अन्य किसी कारण से नहीं होगी। जी, है ना? जी, यानी कर्म करने से कर्म से नहीं होगा, नहीं होगा। ज्ञान करने से होगा। हाँ जी, इस कारण से, है ना? जी, है ना? किस कारण से? हाँ जी, तो अब यहाँ पे शिक्षा दी जा रही तो उसमें कारण बताया जा रहा है। हाँ, कि ऐसी शिक्षा क्यों दी जा रही है? हम्म, कि कारण ऐसा है कि अगर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से होगी। जी, जी, अगर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से ही होगी। हाँ, और किसी कारण से नहीं होगी। जी, इस कारण ऐसा उपदेश है।
हाँ जी, कि ननु यानी अहो कहते हुए हर्ष है हाँ, हाँ जी, जी, क्या कि इदम जगत हम्म, विद्यमान है जो त्रिलोकवर्ती जीव राशि जी, वह माने हमें उपदेश दिया जा रहा है। हाँ हम है, जी, ठीक है ना। जी, आप अपने लिए समझो, हम अपने लिए समझे, हाँ जी, हाँ तो जी, जो उपदेश ले रहा है उसको उसको ऐसा उपदेश दिया जा रहा है जी, कि नहीं जी, कि इदम पदम हम्म, कि निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु। जी, निर्विकल्प का मतलब है कि जो शुद्ध है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, हाँ, और जो संकल्प विकल्प है हम्म, उन उन भावों से रहित है। हाँ जी, जी, हाँ, जी, शुद्ध, संकल्प और विकल्प है, हम्म, ये सब मोह जनित भाव है। जी, तो भगवान कैसा है? निर्विकल्प है। निर्विकल्प है, जी, अर्थात शुद्ध है। जी, और उस शुद्ध है वो कौन है? ज्ञान मात्र वस्तु है। हाँ, ज्ञान मात्र वस्तु, उसका उसका रूप है ज्ञान मात्र, जी, उसका, है ना, अर्थात अपना हम्म, निरंतर अभ्यास करने के निमित्त हाँ जी, शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु का यानी अनुभव करने का अभ्यास करो। जी, निरंतर, जी, हाँ, निरंतर अभ्यास करो। जी, अभ्यास करने के निमित्त सततम हम्म, अखंड धारा प्रवाह रूप यत्न करें। यत्न करो, जी, ठीक ना, क्योंकि हम्म, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, जी, है ना। जी, हाँ, और किसी कारण से शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, जी, और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के बिना क्या नहीं है? शुद्ध जो मतलब कर्म हटने चाहिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। कि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के बिना सुख नहीं है क्या? अच्छा, जी, हाँ, दुख का विनाश नहीं है। जी, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के बिना दुख का विनाश नहीं है। हम्म, चारों गतियों के भ्रमण का अभाव नहीं है, ठीक है ना। जन्म मरण का भी क्या नहीं है? अभाव नहीं है। हाँ, अभाव नहीं है शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना। इसलिए इसके लिए प्रयत्न करो। इसके लिए क्या करो कि निरंतर अभ्यास करो। कि क्या जानने का? क्या करेगा होता जी? हाँ जी भैया। क्या क्या जानने का अभ्यास करें? हाँ, अपने शुद्ध स्वरूप। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करो। क्यों करें? क्योंकि हम सुखी होना कि चाहते इसके हैं। बिना शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, हम्म, और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति से होने वाला जो लाभ है हम्म, वो कुछ भी नहीं है। क्या? लाभ है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जो लाभ है हम्म, वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना नहीं है, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी, इसलिए इसके लिए अभ्यास करो, हम्म, है ना। अखंड धारा प्रवाह रूप यत्न करें, हम्म, जी, है ना। जी, क्यों करें? क्योंकि यह जो ज्ञान स्वरूप पद है हम्म, वो वास्तव में कर्मों से दुरासर है। हम्म, मतलब कर्मों से जीता जा सके ऐसा नहीं है। हम्म, क्या उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति कर्म से, कर्म करने से हो जाए ऐसा नहीं है। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, जो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है
साक्षात प्राप्ति है कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना नहीं है। हाँ जी, नहीं। हाँ, किसी भी प्रकार के कर्म के करने से नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। जी। सहज ज्ञान की कला से सुलभ है क्या। हाँ जी, सहज ज्ञान से कला सुलभ है। हाँ, और कर्मों से नहीं है। हाँ, कर्मों से सुलभ बिल्कुल नहीं है। नहीं। ठीक है ना। और सहज ज्ञान की जी। कला से सुलभ है। हाँ, सुलभ है। शुद्ध स्वरूप की साक्षात प्राप्ति सहज ज्ञान की कला से कैसी है, सुलभ है। हाँ, और कर्मों से सुलभ नहीं है। हाँ, बल्कि असंभव है क्या। हाँ जी, असंभव है। हाँ, संभव ही नहीं है। हम्म, इसलिए क्या किया जाए कि निज शुद्ध ज्ञान स्वरूप। की कला से, क्या निज ज्ञान की हाँ जी। कला से, हाँ जी। हाँ, निज ज्ञान की कला के बल से इस पद का अभ्यास करने के लिए, हम्म, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान करने के लिए हम्म, आचार्य कह रहे जगत प्रयत्न करे। हाँ जी। जगत के जीव यानी हम्म, हमको कहा जा रहा है कि आप इस कार्य का निरंतर प्रयत्न करो। हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो कैसे करें, अब इसमें बताया जाएगा कैसे करना है। हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। किस कारण के द्वारा निज बोध कला बलात्, निज हाँ। बोध क्या कहा, किस कारण के द्वारा ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव का जो निरंतर प्रयत्न करें, हाँ। तो किस कारण के द्वारा करें। हम्म, ठीक ना। इसमें कारण कौन बनाएगा, जी, शुद्ध ज्ञान ही कारण बनेगा। ठीक है ना। जी। तब आचार्य ने बताया निज बोध कला बलात्, हम्म, क्या हाँ जी। निज बोध कला बलात्। हम्म, निज बोध कला का मतलब है कि जो ज्ञान अभी हो रहा है, क्या हम्म, जो ज्ञान हो रहा है कि नहीं, अभी हो रहा है, इंद्रिय के माध्यम से जो भी हो रहा है। ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो ये ज्ञान हो रहा है, यह आत्मा के चैतन्य वर्णन का रूप है क्या, जी। अर्थात आत्मा ही है क्या। जो ज्ञान यह हो रहा ज्ञान है अभी हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, जी, आत्मा से ही हो रहा है। आत्मा से ही हो रहा है कि नहीं, कि और कहीं से हो रहा है। नहीं, ज्ञान तो आत्मा में ही है। हाँ, अब इसे देखा जाए तो यह ज्ञान इंद्रिय से नहीं हो रहा है क्या। अभी जो ज्ञान हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आत्मा से। आत्मा से हो रहा है कि इंद्रिय से हो रहा है। नहीं, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। हाँ कि नहीं, तो इस अभी जो ज्ञान हो रहा है इस ज्ञान के द्वारा ही कि नहीं। हाँ, ये ज्ञान के बल से कि नहीं शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। ठीक है ना। जी। क्या लिखा, निज बोध कला बलात्। निज बोध माने शुद्ध ज्ञान, मतलब अभी जो ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, उस ज्ञान के द्वारा यह स्वयं है पर है ऐसा जान के शुद्ध स्वरूप को अनुभव करो। ठीक है ना। जी। फिर क्या कहा, निज बोध अर्थात शुद्ध ज्ञान, उसका कला अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव, उसका बलात् अर्थात समर्थपना उससे। उससे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सालू। हाँ जी भैया, उसी से अपनी मतलब ये है हम्म, कि अब इसमें एक शब्द आया कला, जी।
उसके पहले आया निज बोध, हम्म, और सूत्र क्या था? निज बोध कला बलात्, जी कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है हाँ वो कैसे किया जाए, कि निज हाँ बोध के द्वारा किया जाए, हाँ है ना? जी जी तो अब यहाँ पे ये बात आई है कि अभी ज्ञान जो हो रहा है कि नहीं, हम्म, वो इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है। जी जी तो ये है ज्ञान की हीन कला। क्या हाँ हाँ जी, ये क्या है? ज्ञान की हीन कला। हाँ, कला का मतलब है कि एक तो पूर्ण कला है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, जी और एक ये है हीन कला। हाँ क्या? हाँ जी, अभी ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से होता हुआ लग रहा है, हाँ, ये हीन पना है। मतलब जैसे हम्म, कि अग्नि का अंश मात्र और अग्निकुंड। क्या? हम्म, 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 अग्नि का क्या अंश मात्र हाँ या अग्निकुंड, जी, तो एक जैसे है कि नहीं? अग्नि की तरफ से देखें तो एक जैसे हैं, लेकिन वो उसका पूर्ण रूप हो गया कुंड। हाँ, जी तो ऐसे ही दोनों जगह अग्निकुंड में भी उष्णता मात्र अग्नि है, जी और जो अग्नि का अंश है उसमें भी उष्णता मात्र अग्नि हाँ जी है ना? हाँ तो अभी जो ज्ञान का जो परिमाण है, चैतन्य का रूप, जो सहज ज्ञान का परिमाण है, वो हीन कला स्वरूप है। हाँ जी जी, अभी उसे इंद्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, अभी वह उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने के लिए इसका सहारा है। क्या? जी, अगर इंद्रियों से प्रकट होता है तभी पकड़ में आ रहा है हमें। हाँ, जी, इसलिए यह ज्ञान का परिमाण कैसा है? हीन कला रूप से है। हीन कला, जी मत ज्ञान आदि रूप है। जी कि नहीं, अब इस हीन कला में जानना तो आत्मा से ही हो रहा है। हाँ जी जी, जो कि ना तो ज्ञान का मति के भंडार है। संयम से हो रहा है, ना द्रविंद्रिय से हो रहा है, जी कि नहीं, ना विषय से हो रहा है। जी ज्ञान कहाँ से हो रहा है? उस ज्ञान के भंडार से ही हो रहा है ज्ञान, हाँ। जो आत्मा है। जी तो अब इस हीन कला से कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी जी, इससे क्या होगा? इससे ये प्रतिपक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव उसका बलात् यानी सामर्थ्यपना उससे। जी यहीं से अगर आप शुद्ध स्वरूप के अनुभव को यत्न करोगे, अभ्यास करोगे, तो जो अभी जो हीन कला है ये परम कला में बदल जाएगा। हाँ जी जी, अभी जो ये अनुभव सहज ज्ञान रूप से हो रहा है, इसी से अगर हम उसका अनुभव करेंगे तो ये परम कला के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ जी, उसी में समर्थपना है। हाँ, पढ़िए। क्योंकि किल अर्थात निश्चय से ज्ञान पद कर्म दुरासदम अर्थात कर्म हाँ। अर्थात जितनी और क्या, क्रिया। क्योंकि ऐसा क्यों करें? हम्म, हाँ, क्योंकि निश्चय से यानी वास्तव में ज्ञान पद यानी शुद्धात्मा यानी कर्म दुरासदम अर्थात कर्म माने जितनी क्रिया, तो पीछे कहा था क्या? जी क्या था वो कर्म? हाँ, विशुद्ध शुभोपयोग रूप परिणाम, जैनोक्त सूत्र का अध्ययन, जीवानी द्रव्यों के स्वरूप का बारंबार विचार कर स्मरण करना, पंच परमेष्टि की भक्ति हाँ, इत्यादि। ठीक है ना? जी ऐसा कर्म उससे दुरासदम आप प्राप्त है। क्या? हाँ, उससे प्राप्त नहीं होता है क्रिया से। हाँ, क्रिया से प्राप्त नहीं है। फिर क्या कहा? और सहज बोध कला सुलभम, सहज हाँ, बोध, सहज बोध कला से सुलभ है। क्या? हाँ, इससे प्राप्त है। इससे प्राप्त है, और कर्मों से आप अप्राप्त है। ठीक है ना? हाँ जी क्योंकि जो ज्ञान वाला है
वो ज्ञान तो कर सकता है, ज्ञान वाला कर्म कैसे करे? और जो कर्म वाला है वो क्या कर सकता है? वो कर्म ही कर सकता है, ज्ञान नहीं कर कर्म ही कर सकता है। उससे ज्ञान का भवन बनेगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? कर्म से कायगा भवन, कर्म से कायगा भवन बनेगा? मतलब ये है, कर्म करने से क्या होगा? कर्म ही तो इकट्ठा होगा क्या? हाँ, कर्म करने से कर्म ही इकट्ठा होगा। हाँ, और ज्ञान करने से वो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा, ज्ञान का भवन बनेगा, है नहीं? जी। तो ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है वो निजबोध ज्ञान कला के बल से है, कर्म से नहीं है। जी। हाँ, मतलब ज्ञान कोई कार्य है क्या? शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है वो तो ज्ञान कला की बल से है। हाँ, और अन्य क्रिया उनसे नहीं है। हाँ, अन्य क्रिया कर्म से नहीं है ना? और सहज बोध कला सुलभम, सहज बोध का मतलब है शुद्ध ज्ञान, ठीक ना? उसका कला यानी निरंतर अनुभव उसके द्वारा सहज ही प्राप्त होता है क्या? जैसे जल है कि नहीं जी। अगर आप जल को ऊंचाई पर चढ़ाना चाहो कि नहीं तो वो चढ़ नहीं सकता क्या? नहीं चढ़ सकता। और ढाल वाले मार्ग से अपने आप आ जाए कि नहीं? तो ऐसे ही ये जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप का अनुभव है ये आत्मा की प्राप्ति के लिए कैसा है? ये ढाल वाला मार्ग है क्या? जी। इससे सुलभ है। फिर आगे क्या कहा? हाँ, शुद्ध ज्ञान उसका निरंतर अनुभव उसके द्वारा सहज ही प्राप्त होता है। हाँ, मतलब बिना कुछ करे ही कि नहीं, हाँ, केवल जानने से ही प्राप्त होता है। हाँ, उसमें करने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना? जी। और करने से बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। वो तो जो 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 वस्तु है जिस तरह से प्राप्त होती है वो उसी तरह से होगी कि नहीं? हाँ जी। अन्य प्रकार से नहीं हो पाएगी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि शुभ अशुभ रूप है जितनी क्रिया उसका ममत्व छोड़कर एक शुद्ध स्वरूप अनुभव कारण है। अब देखो, अब इसका खुलासा हुआ। ये बताया था ना कर्म, कर्म के बारे में क्या लगा था? जी। है? क्या क्रिया? कर्म मतलब क्रिया। तो क्या क्रिया? ये शुभ अशुभ रूप जितनी क्रिया है। तो अशुभ रूप क्रिया, तो जो अशुभ रूप क्रिया है तो वो तो क्रिया तो रुकेगी नहीं। वो तो होगी क्योंकि वो कषाय हम कारण कर्म के कारण है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। तो अशुभ क्रिया का क्या करना है? तो शुभ क्रिया शुद्धात्मा का अनुभव से मिल जाएगी। नहीं, अब जैसे कर क्रिया तो है ही कि नहीं है? हाँ जी सर। आपको क्या चाहिए? हमें शुद्धात्मा का अनुभव करना है।
शुद्धात्मक अनुभव करना है नहीं? हाँ जी जी। तो अब क्रिया का क्या करें? कुछ नहीं करना, ये क्रिया तो अपने आप मिल जाएगी। हाँ, तो अब शुद्धात्मा के उसका अनुभव खुलासा से। हो रहा है कि क्रिया, कोई ऐसा विचार करे कि सब क्रिया बंद हो जाएगी तब अनुभव होगा, है नहीं? हाँ जी जी। तो क्रिया तो बंद नहीं हो रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, क्रिया बंद नहीं होती। हाँ, क्योंकि क्रिया तो उदय का कार्य है। हाँ जी। तो भाव का उदय है तो काय की क्रिया होगी? तो वो भी। शुभ क्रिया होगी। हाँ जी। और अशुभ भाव का उदय होगा तो अशुभ क्रिया होगी। अशुभ क्रिया। तो इस क्रिया को क्या रोका जा सकता है? नहीं, हैं? नहीं रोका जा सकता। रामचंद्र जी जब अशुभ का उदय था, लड़ाई कर रहे थे, अष्टानी का पर्व आए तो शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, हाँ तो क्रियाएं तो रुकी नहीं वहां पे भी, और हाँ शुद्धात्मा का अनुभव हुआ। हाँ। तो अब इसमें ये समझाया जा रहा है कि क्रिया का मतलब क्या, क्रिया का त्याग माने क्या? क्या? जी, क्रिया का त्याग माने क्या? हाँ, क्या? तो इसमें लिखा है कि भावार्थ इस प्रकार है कि सो अशुभ रूप है जितनी क्रिया, हाँ जी। उनका ममत्व छोड़कर, क्या? उनका ममत्व छोड़कर। हाँ, ना कि क्रिया छोड़कर, क्या? ममत्व छोड़कर। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। क्रिया का निषेध क्या किया है? क्या भैया? क्रिया का निषेध क्या क्या समझा जाए? कि क्रिया का निषेध, क्रिया तो रहेगी जब तक कर्म है, लेकिन शुद्ध स्वरूप के अनुभव में कोई बाधा नहीं आएगी अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तो। क्रिया का निषेध का स्वरूप क्या है? उसका ममत्व छोड़कर, हैं? ममत्व छोड़कर, ममत्व। हाँ, कि क्रिया का निषेध माने उसका ममत्व छोड़कर, ना कि क्रिया छोड़कर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? हम्म कि कोई ऐसा विचार करे जब ये क्रिया रुकेगी तब अनुभव होगा, तो नहीं? हम्म, तो ऐसी बात नहीं है। जी। क्या करे राजीव भाई साहब? पदम भाई साहब? जी। हाँ, क्रिया का निषेध माने क्या? जितने भी शुभ अशुभ है उनसे ममत छोड़कर। हाँ, ममत्व छोड़कर, है नहीं? हाँ, क्रिया छोड़कर नहीं। उनसे ममत छोड़कर। हाँ, क्रिया एकदम नहीं छूट पाएगी, क्या? जी। क्योंकि जब तक कर्म विद्यमान है और कर्म का उदय भी हो रहा है। क्या करे राजीव भाई साहब? क्रिया छोड़कर है, क्रिया का ममत छोड़कर? क्रिया का ममत्व। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्रिया छोड़कर। क्रिया तो नहीं छूटेगी। अब क्रिया क्योंकि शुभ हो या अशुभ हो, है नहीं? वो तो है ही। अब वो क्रिया उदय की है, कर्म के उदय से है, कि नहीं? और कर्म से भगवान कैसा है? वो वाला का भिन्न है। भिन्न है, कि नहीं? तो जो कर्म से भिन्न है उस वो कर्म को कैसे निषेध कर सकता है? कर्म को रोक सकता है क्या? नहीं रोक पाएगा, वो अलग अलग चीज है, वो अलग है। हाँ, क्योंकि क्रिया जितनी शुभ क्रिया है या अशुभ क्रिया है वो उदय की है, क्या? हाँ, उदय की है। हाँ, कर्म के उदय से है। उसका उसका बंद होना, एकदम बंद हो जाना, ये असंभव है। लेकिन ज्ञान के बल से, वेद ज्ञान के बल से हाँ। ममत्व छोड़ा जा सकता है, क्या? अच्छा, ममत्व ऐसा कि ये हम करते हैं, ये भाव छूट जाएगा। हाँ, ये बात छोड़ना है। हाँ, ठीक। क्रिया का निषेध नहीं है।
कितनी ही क्रिया ऐसी है कि नहीं जो उसकी सत्ता मिटने पर छूटेगी, हाँ एकदम नहीं रुक पाएगी। जो क्रिया सत्ता तो है। क्रिया तो तीर्थंकर के भी नहीं रुक रही है क्या, हाँ वहां भी हो रही है। क्या करे साधु जी? आरती अर्चिका जी, हाँ जी भैया, क्रिया तो तीर्थंकर से भी नहीं रुक रही। हाँ वहां भी नहीं रुक रही है। हाँ जी भैया। वहां भी बैठना, खड़े होना, चलना, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ धर्म उठा को के फेंक देना। उपदेश उपदेश हो रहा है, वाणी फिर हाँ रही जी, है कि नहीं? हाँ जी जी भैया। तो वहां भी नहीं रुक रही क्रिया तो, हम्म, क्योंकि वो तो औदाई की है क्या। हाँ जी, क्रिया तो मुनराज में भी नहीं रुक रही है क्या। हाँ जी, हाँ जी हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रिया का निषेध माने क्या, आत्मा का अनुभव। कि क्रिया का निषेध माने कि उसका ममत्व छोड़कर क्या। हाँ जी, ममत्व छोड़कर। हाँ इस क्रिया को मैं कर रहा हूँ ऐसे झूठे भाव को त्याग कर। हाँ जी, तो है ना? ममत्व तो भैया इनका इनका जन्म से ही छूट गया, छूटा हुआ और क्या, पूर्व भावों से छूटा हुआ। तो तभी तो आज शुद्धात्मा की प्राप्ति है। जी जी। जन्म से किसका छूटा हुआ है? तीर्थंकरों का पूर्व भावों से ही छूटा हुआ। नहीं वो तो छूटा हुआ, उनका तो छूटा हुआ है ही कि नहीं। हाँ जी, कहने का मतलब है कि क्रिया का कोई ऐसा विचार करे कि क्रिया रुक जाएगी तब अनुभव होगा कि नहीं। हाँ वो जी। नहीं होगा। हाँ सो बात नहीं है हाँ कि शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया है कि नहीं, वो बंद हो जाए तब आत्मा का जानना हो कि नहीं, तब आत्मा की प्राप्ति हो। सो ऐसा नहीं है। आत्मा की प्राप्ति क्रिया के साथ भी है क्या, क्या नहीं है? क्रिया के साथ भी है ना, क्योंकि जितनी भी क्रिया है वो औदाई की है क्या। अब आप कहोगे सब पंच परमेष्टि की भक्ति है कि नहीं, तो पंच परमेष्टि भक्ति कैसे होगी, तो भाव से तो होगी कि नहीं। तो भाव से ही होगी। अब आप पंच परमेष्टि भक्ति रोक लोगे, नहीं रोक सकते। नहीं रोक कि नहीं, तो रोकने की कोई बात ही नहीं है। पंच परमेष्टि भक्ति हम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा झूठा भाव रोकना है क्या। हाँ जी। जब शुभ भाव होगा तो शुभ क्रिया तो हो जाएगी कि नहीं, लेकिन उसका ममत्व नहीं होना चाहिए क्या। हाँ जी, उसका ममत्व नहीं होना चाहिए। हाँ उस क्रिया में मैंपना नहीं होना चाहिए। जी। सबसे पहले मैंपना झूठ है क्या। हाँ जी जी। जी मैंपना अगर रहेगा तो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी क्या। हाँ जी। क्रिया रहेगी, कब रहेगी कब जाएगी बाकी चिंता नहीं है। सबसे पहले ध्यान काय पे दो, ममत्व ना रहे। हाँ ममत्व ना रहे, क्योंकि अगर ममत्व रहता है जी। कि नहीं, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आवाज नहीं आ रही थी हमारी। ये कह रहे हैं मुझे ममत्व ही मोह है क्या। हाँ जी जी, ममत्व ही मोह है। हाँ अब जब क्रिया में ममत्व हो गया कि नहीं, तो फिर अपने में ममत्व कैसे होगा।
अपने में मैंपना कैसे होगा? हाँ जी। क्योंकि एक ही तो होगा क्या? जी। हाँ जी, ऐसे हो गए। हाँ, तो ये जो ममत्व है, इसे इसे छुड़ाने की बात कही है। इसलिए क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि सो अस्वरूप है जितनी क्रिया, उनका ममत्व छोड़कर एक शुद्ध स्वरूप का अनुभव कारण है क्या? हाँ जी। अब इस क्रिया का ममत्व क्या है? क्या करे कविता जी? हाँ, इसका ममत्व है कि क्रिया ये अच्छी है, इसको करने से मोक्ष होगा, इसलिए इसको करो। पहले तो मैं करता हूँ, फिर ये अच्छी है। तो ये ममत्व क्या है? किसका भाव है? ये मोह का भाव है। मोह का भाव है कि नहीं? तो अब इस मोह के भाव को लक्षण बना के आत्मा का अनुभव करो। हाँ जी। क्या? हाँ, आत्मा का इसको लक्षण बना लो और आत्मा का अनुभव। क्योंकि ये ममत्व है, इसका पहला ज्ञान करो कि ये किसका भाव है। ये मेरा भाव है कि मोह का भाव है? मोह का भाव है। हाँ, अगर इसका ज्ञान नहीं किया जाए तो ऐसा लगेगा ममत्व तो हम कर रहे हैं क्या? हाँ, अगर ये नहीं पता चलेगा कि ये मोह का भाव है, यहाँ से निकल रहा है ये ममत्व, इस प्रकृति का भाव है, तो ऐसा लगेगा ये तो हम ही कर रहे हैं मोह तो। हम कर रहे हैं ममत्व। हाँ। तो इसका भी ज्ञान किया जाए कि इस क्रिया का ममत्व है, ये किसका भाव है। तब पता चलता है कि ये मोह का भाव है, और ये ये मोह आत्मा का भाव है। नहीं, आत्मा का नहीं है, ये मोह का भाव है। तो आत्मा का भाव क्या है? चेतन। मेरा भाव क्या है? चेतन। और चेतन का भाव क्या है? ज्ञान प्रकाश। तो इसका मतलब है कि आत्मा का भाव तो ज्ञान प्रकाश है, जी। कि क्रिया का ममत्व है। नहीं, ज्ञान प्रकाश। तो क्रिया का ममत्व क्या है? जी, क्रिया का ममत्व तो ये मोह भावी है ना। ये और क्रिया क्या है? क्रिया है शुभ अशुभ रूप से जो बाहर दिख रही है। हाँ, एक क्रिया है वो द्रव कर्म का उदय है कि नहीं? जी शुभ अशुभ भाव जी कि नहीं? जी। उसका उदय है, और उसका ममत्व है, ये काय का भाव है? ये तीसरे शरीर मोह का भाव है। हाँ कि नहीं? इसका ज्ञान किया जाए कि यह जो है क्रिया का ममत्व है, यह आत्मा का भी, यानी मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव तो क्या है? चेतन है, ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश है कि नहीं? लेकिन जहाँ ये ममत्व भाव है, वहाँ नियम से कौन है? जीव है। अर्थात मैं जीव हूँ ऐसा जानो। और जीव है वो कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इस ममत्व भाव का भी क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। हाँ, और इस ममत्व भाव में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। तो देखो, ज्ञान ममत्व भाव का भी ज्ञान हो रहा है और क्रिया का भी ज्ञान हो रहा है क्या? हाँ जी, ममत्व का भी ज्ञान हो रहा है, क्रिया का भी ज्ञान हो रहा है। हाँ, मतलब क्रिया मैं करता हूँ, इस भाव का भी क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। और क्रिया का? हाँ, कि ये द्रव्य कर्म का भाव है, ये क्रिया का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जैसे अभी क्या कर रहे हो आप? अभी ये स्वाध्याय की क्रिया हो रही है। स्वाध्याय? तो ये कैसे कर रहे हो कि स्वाध्याय कर रहे हैं? क्योंकि ये जानने में आ रहा है, ये क्रिया जानने में आ रहा है, ये शुभ भाव की क्रिया है कि नहीं? अब इस स्वाध्याय को कौन कर रहा है? हाँ, तो स्वाध्याय में आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो कि सुन रहे हो कि बोल रहे हो? पढ़ भी रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो सुन नहीं रहे, जब सुन रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे। एक बार में एक ही काम हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? ये भी ऐसा लग रहा है कि ये क्रिया कौन कर रहा है? ये द्रव्य कर्म में जो शुभ भाव आया, शुभ कर्म का उदय आया, उससे ये बाहर क्रिया दिख रही है ये वाली। और अगर विज्ञान ना किया जाए तो क्या लगता है? तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ हाँ, नहीं? हाँ जी। तो अब ये इसका पता चला तो ये मैं पढ़ रही हूँ, ये कौन कर रहा है? ये मैं पढ़ रही हूँ तो ये मुंह का भाव है, ये बुद्धि में मुंह चल रहा है। हाँ, तो देखो अब अलग अलग पता चलने लगा कि ये मैं बना हो रहा है, ये मोह का भाव है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, ये शुभ भाव है कि नहीं?
अब इसकी खबर कहाँ से आ रही है? ये इंद्री के माध्यम से। हाँ, ये सब हो रहा है, इसका जानपना कैसे हो रहा है? हाँ जी, इंद्री ये विषय बन रहा है कि जी, नहीं? इंद्री का विषय बन रही है ये ये जो क्रिया हो रही है पढ़ने की, ये विषय बन रही कि नहीं? बन रही है। तो विषय कैसे बन रही है? विषय ऐसे बन रही है जैसे जो शब्द आ रहे हैं वो कर्ण इंद्री ग्रहण कर सकती है, तो वो तो शब्द इसका मतलब है कि ये सब इंद्रिय से विषय हो रहा है। जी। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? शांति रही है। हाँ, ये विषय कैसे हो रहा है? पढ़ने पढ़ाने की जो क्रिया है, हाँ जी, सब इंद्रिय से हो रहा है। इंद्रिय से हो रहा है कि नहीं? हाँ जी तो अब इससे पता चल रहा है कि इंद्रिय काम कर गया, इसका मतलब मैं जीव हूँ, जी। हाँ जी कि नहीं? तो अब देखो, इंद्रिय में भी ज्ञान नहीं है, इस क्रिया में भी ज्ञान नहीं है, मैं ममत्व में भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो हो रहा रहा है। है। हाँ जी, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इसका मतलब है जीव है, जीव है वो? ज्ञान स्वरूप है। तो वो कौन है जीव? वो जीव मैं हूँ, हाँ, और मैं कैसा है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? हाँ जी क्योंकि ममत्व भाव भी मेरा नहीं है, क्रिया भी मेरी नहीं है, और इंद्रिय व्यापार भी मेरा नहीं है। क्या? हाँ जी हाँ जी, लेकिन तो ज्ञान यहाँ हो रहा मेरा है उसके क्या है? बाद। हाँ, ज्ञान हो रहा है इसलिए मैं हाँ, इन सब भावों के साथ मेरा क्या है? ज्ञान है। अज्ञान है, हम्म, ठीक ना? अब जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वरूप भी है, जी उस ज्ञान का आधार कौन है? जीव। हाँ, जीव है कि नहीं? हम्म, उसका चैतन्य परिणमन है, उसका परिणाम जी सहज ज्ञान है। हम्म, अब उस ज्ञान का स्वरूप है क्या? हाँ जी, उस ज्ञान का क्या है? स्वरूप है। स्वरूप भी, जैसे कोई चीज है कि नहीं, तो उसका स्वरूप भी होता है कि नहीं होता? हाँ जी जैसे अग्नि है कि नहीं, तो अग्नि का स्वरूप भी है, जी, तो क्या स्वरूप है? उष्णता। उष्णता है कि नहीं? अब उष्णता का स्वरूप भी है, हम्म, तो उष्णता का स्वरूप क्या है? जला लो, हैं? जो भी संपर्क में आएगा उसे जला देंगी, और फिर लेकिन उसमें होती नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप है क्या? हाँ जी हाँ जी ऐसे अग्नि का स्वरूप है, हाँ जी ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप है। हम्म, वो ज्ञान कैसा है? प्रकाश रूप है कि नहीं? हाँ जी जी, अब उस प्रकाश में क्या है? सब कुछ दिखता है। हाँ, कि उस प्रकाश में स्व को और पर को जानने की शक्ति है हाँ जी ना? जी, और पर जाना जाए, ऐसी क्या है? अस्थि है, हाँ जी, अस्थि धर्म है, और किसी रूप ना हो, ऐसा नास्तिक है, इसलिए कैसा है? शुद्ध है। तो ये कह रहे हैं ऐसा अभ्यास करो। क्या जी हाँ जी लिखा है? भावार्थ इस प्रकार है कि शुभ अशुभ रूप है जितनी क्रिया, उनका ममत्व छोड़कर हम्म, एक शुद्ध स्वरूप अनुभव कारण है। हम्म, कि हीन कला से परम कला होने का क्या है? यही कारण है। हाँ जी क्या करे गुप्ता जी? हाँ जी, वही यही कारण है, हीन कला से हाँ। परम कला होने की। हाँ, यहाँ कला है ना, कला, हाँ जी, तो काय की कला? ये आत्मा को जानने की, कि ज्ञान कला ज्ञान कि कला। नहीं? हाँ जी इस पिंड में कला किस में है? शरीर में कला है कि नहीं? ज्ञान में कला है जानने की। हाँ, मतलब इस पिंड में कलाकार कौन है? ज्ञान इसकी है, कला है ज्ञान क्या? है, ज्ञान। और बाकी के ये 3 शरीर है, इनमें कला नहीं है? ये अपना काम कर रहे हैं। कला है कि नहीं? कला मतलब किस बात में कला भैया? जैसे कला, एक तो ज्ञान कला है। कला का मतलब ये होता है
कि सारी सामग्री मौजूद है क्या? हाँ, सारी सामग्री उसको बनाना आना चाहिए। हाँ, तो बनाना आना चाहिए। जैसे आपको खाना बनाने की कला है कि नहीं, जी, तो सारी सामग्री मौजूद है, तो अगर आपके पास कला है तो आप बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हैं। तो ऐसे ही आत्मा को जानने की क्या है? कला है। कला है। ये कला शरीर में नहीं है। ये तो सामग्री है जैसे सारी। हाँ, ये तो सामग्री है। हाँ, अगर तो हमें कला इससे किसमें है? हाँ, तो कला तो कला आनी चाहिए हमें कि इस शरीर में से जो भगवान विराजमान है उसको निकालने की, क्योंकि हाँ। कला शरीर भी है, भगवान भी निकालने की है। मतलब जानने की। हाँ जी, भगवान भी इसी में है, हाँ, तो सबसे जो बड़ी। जान है वही तो कलाकार है क्या? हाँ जी, शरीर में तो जानना है नहीं। बुद्धि है कलाकार, तो बुद्धि में कला होनी चाहिए इस तरह के निकालने। अब तो अब वो कला है जो ज्ञान की कला है कि नहीं? कला हमेशा कायम रहती है। ज्ञान में। हाँ, ज्ञान कला है। तुम ज्ञान कला दर्शाना क्या? नंद ब्रह्म के भजन में भी आया है कि मतलब नंद ज्ञान। ब्रह्म निज रूप मगन भये क्या? हाँ, ज्ञान कला दर्शाना मतलब भैया बुद्धि में भेद विज्ञान को लाना। हाँ, भेद विज्ञान को लाना और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना। हाँ जी, क्या? वो तो हाँ जी, है ना? जी, तो जो अभी जो 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 ज्ञान इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहा है कि नहीं, जी। तो जो मत ज्ञान आदि रूप है, इसे क्या कहा? हीन कला। अब इससे ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान स्वरूप आत्मा का कि नहीं? क्या करके कि शुभ अशुभ रूप जितनी क्रिया है उसका ममत्व छोड़कर क्या? जी, ममत्व कैसे होगा अभ्यास? हाँ, ममत्व छोड़कर। हाँ, जितनी शुभ अशुभ क्रिया है उसका ममत्व छोड़कर, ठीक है ना? ममत्व भी तब छूटेगा जब पता चलेगा ये किसके भाव है, कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि सबसे पहले रुकावट ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति में यही है जी, क्या? जी, हाँ, कि ममत छोड़ो। हाँ, ममत्व छोड़ना, ठीक है ना? जी, ऐसा उपदेश दिया, ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि शुभ अशुभ रूप है जितनी क्रिया उनका ममत छोड़कर एक शुद्ध स्वरूप अनुभव कारण है। हाँ, और ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का यही कारण है कि नहीं? हाँ जी। पढ़िए। अब है कलश नंबर 144, आंटी पढ़ लीजिए। यहाँ पे खास बात क्या है? जी, 143 नंबर श्लोक में क्या खास बात है? इसमें क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, क्रियाओं का ममत छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हाँ, जितनी भी यहाँ पे खास बात है ममत्व छोड़ने की, जी, ना कि क्रिया की क्या? जी, जी, ममत छोड़ने की, जो मोह भाव हाँ। चल रहा है। हाँ, जब ममत्व छूटेगा तब आत्मा प्राप्त होता है। जी, हाँ जी, क्योंकि जब तक पर में मैं पना है कि नहीं, तब तक 100 में मैं पना आ ही नहीं पाएगा। नहीं आ सकता, एक ही जगह आएगा। जी, जी। अब आगे का कलश पढ़िए 144 नंबर। आंटी पढ़िए। नहीं तो लक्ष्मी जी आप पढ़ लीजिए। हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 124। 124। अच्छा, 124। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंतामणिरेष यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी केवलस्य परिग्रहेण। खंडान्वय सहित अर्थ। ज्ञानी ज्ञानम विधत्ते
ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानम अर्थात निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु उसको, विदते अर्थात निरंतर अनुभवता है। ठीक है ना। जी। अब इसमें ये बात आ रही है कि जैसा पीछे उपदेश दिया कि नहीं, ऐसा करने वाला जीव कौन है? हाँ जी ज्ञानी। जी क्या जी। जैसा उपदेश दिया है ऐसा कौन जानता है? ज्ञानी जानता है ऐसा। हाँ, जिसने इस काम को किया है ममत्व छोड़कर, कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया है, उससे क्या हुआ? ज्ञानी हुआ। ज्ञानी हुआ, कि नहीं। तो उसको यह सिद्धि हुई, ऐसा करने से क्या हुआ? हाँ जी, इस तरह की सिद्धि हुई है इसको वस्तु की, हाँ। चिद्रूप वस्तु। क्या हुआ कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से क्या हुआ? ज्ञानी। जी। इसलिए क्या लिखा? ज्ञानी यानी ज्ञानम विदते। ज्ञानी माने सम्य दृष्टि जीव, ज्ञानम माने निर्विकल्प शुद्ध चिद्रूप वस्तु हाँ उसको, हाँ विदते यानी निरंतर अनुभवता है। ऐसा ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, इसे किससे सिद्ध हुआ? ज्ञानी को। हाँ, क्या करके? शुद्ध ममत छोड़कर। हाँ, कि जितनी शुभ क्रिया है उसका ममत्व छोड़कर जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभव की प्राप्ति हुई। हाँ इससे क्या हुआ? ज्ञानी। हाँ और वह इस कार्य को निरंतर करता है। क्या? हाँ, वो निरंतर अपने स्वरूप को अनुभवता है। फिर क्या कहा? फिर क्या जानकर। हाँ, अगर ज्ञानी ऐसा अनुभवता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो क्या जानकर अनुभवता है? क्या? जी, क्या जानता है वो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, हाँ कि जी नहीं, हाँ जी। क्या जान के पढ़ रहे हो? हाँ, क्या हुआ पढ़ने से? वहाँ के पढ़ने से अपने स्वरूप का, आत्मा का पता चलेगा, अभ्यास होगा। तो उससे क्या होगा? उससे जब आत्मा की उससे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी, और जब उससे क्या होगा? कर्म बंद नहीं होगा। कर्म होगा क्या? नहीं होगा, छोड़ो। अच्छा, होगा क्या उसको बताओ। सुखी होंगे उससे, है? सुखी होया जाएगा, सुखी होगा, मोक्ष होगा। तो सुखी हुआ जाएगा, तो उस सुख का क्या स्वरूप है? सुख का स्वरूप है मतलब कर्मशय होगा। चतुर्गति संसार संबंधी दुख का विनाश। हाँ, ये चतुर्गति संसार संबंधी है ना, इसका विनाश होगा। हाँ जी। कि नहीं? तो यह जान के कर रहा है क्या? ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव लिखा निरंतर अनुभवता है, तो लिखा क्या जानकर। जैसे सब संसारी जीव हैं, इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं। क्या? तो क्या जानकर। हाँ जी, सुख, इनमें सुख जानकर, के विषयों में सुख जानकर भोग रहे हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, सुख जानकर भोग रहे हैं कि इनसे हाँ, सुख होगा। इनमें सुख है, इनसे सुख होगा, कि नहीं? जी। ऐसा जानकर भोग रहे कि नहीं? हाँ, भोग रहे हैं। हाँ, अब सम्य दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, जी। तो आचार्य करे क्या जानकर। हाँ जी, ठीक है ना। जी। तो लिखा सर्वार्थ सिद्धात्मतया, यानी सर्वार्थ सिद्ध यानी चतुर्गति संसार संबंधी दुख उसका विनाश जी। और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, जी। ऐसा कार्य सिद्ध होता है, यह जानकर। सम्यक दृष्टि को ऐसा ज्ञान है कि हाँ। ऐसा दुख का विनाश होगा और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, जो सम्य दृष्टि को, जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव का जो निरंतर अभ्यास है, कि नहीं, जी। वो उसको कर रहा है, तो कुछ जान के कर रहा है। हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। कि इससे क्या होगा? जी। जैसे संसारी, जितने संसारी जीव हैं, सब काम में लगे हैं, कि नहीं? लगे हैं। हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं? उन क्रियाओं को मान के करते हैं कि हम इनसे सुखी हो जाएंगे। हाँ, जी। कोई क्रिया कर रहा है, कोई विषय भोग कर रहा है, कि नहीं? जी। हाँ जी। कोई मार रहा है, कोई मर रहा है,
कि नहीं? जी तो हर तरह की क्रिया हो रही कि नहीं? हो रही है। हो रही है। तो क्या जानकर? हाँ, कि इन्हीं से सुखी होंगे हम। हाँ, कि जैसे कोई बीमार है कि नहीं, तो वो दवा ले रहा है, जी भूखा है वो खाना खा रहा है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी तो वो क्या जानकर? हाँ, कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे। हाँ जी अब यहाँ सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, हाँ, तो क्या जानकर? वो उसको इस बात का ज्ञान है कि ऐसा अनुभव करने से ये जो दुख है इसका विनाश होगा और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, ऐसा कार्य सिद्ध होता है। जी ऐसा करने से ऐसा कार्य सिद्ध होता है। हाँ जी, यानी जितना दुख है वो तो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ जी और जितना सुख है वो सब प्राप्त होता है। जी, उसको ऐसा ज्ञान है। हाँ, तो जो पीछे के कलश में कहा था ना शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात, हाँ तो उसको यहाँ सिद्ध किया है कि ऐसा कर भी रहा है कोई जीव। हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ, जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है, जी तो उसको दिखाया कि वह क्या जान के कर रहा है। हाँ, उसकी महिमा है, जो अनुभव कर रहा है उसके ज्ञान की महिमा। तो यह जान के कर रहा है कि ऐसा करने से अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से चतुर्गति संबंधी जो दुख है उसका तो क्या होगा? अभाव होगा। हाँ, और शुद्धात्मा के अनुभव से होने वाला सुख है वो प्राप्त होगा। वो प्राप्त होगा। कौन सा सुख है उसका? क्या नाम है उस सुख का? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख, जी उसकी प्राप्ति जी आत्म तयाम हाँ ऐसा कार्य सिद्ध होता है, है ना? पढ़िए। यह क्या जानकर सर्वार्थ सिद्धात्मतया सर्वार्थ सिद्ध अर्थात चतुर्गति संसार संबंधी दुख का विनाश, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, फिर है आत्मतया ऐसा कार्य सिद्ध होता है जिससे ऐसा है शुद्ध ज्ञान पद। हाँ, जिससे, हाँ जी, हाँ मतलब ऐसा करने से ऐसा होता है। तो किससे? अपने को शुद्ध ज्ञान को जानने से, हाँ, शुद्ध स्वरूप को जानने से चतुर्गति का विनाश होता है, चार गतियों का दुख का विनाश होता है और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसा कोई अनुभव कर भी रहा है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है ऐसा अनुभव। हाँ, तो सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा जो निरंतर अभ्यास है, तो वो क्या जान गया है कि ऐसा अनुभव करने से शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने वाला सुख है और जो दुख का कारण है उसका नाश है। तभी तो वो निरंतर अनुभव रहा है कि ऐसा कार्य सिद्ध होता ही होता है, ऐसे करने से होता है। फिर है अन्यस्य परिग्रहेण किम, अन्यस्य अर्थात शुद्ध, लिखा है कि जिससे ऐसा है जो शुद्ध ज्ञान पद। हाँ जी, क्या? हाँ, ऐसा है शुद्ध ज्ञान पद। हाँ, ज्ञान पद माने ज्ञान पद माने शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा पद। ज्ञान पद माने शुद्धात्मा। क्या? जी, शुद्धात्मा। हाँ, शुद्धात्मा का ऐसा महात्म है कि जिसको जानने से क्या होता है? हाँ, कि चार गति का ये दुख का विनाश होता है और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, ऐसा वह महापदार्थ है। क्या? क्या है? महापदार्थ। हाँ, परम पदार्थ है ज्ञान पद, यानी शुद्धात्मा। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ऐसा महापदार्थ है। हाँ, ऐसा महापदार्थ है कि जिसके जानने से क्या होता है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है, उसको जानने से सुख की अनुभूति होती है, संसार दुख का विनाश होता है। हाँ, चतुर्गति संबंधी दुख का विनाश होता है जी, और अतीन्द्रिय सुख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ऐसा महापदार्थ है। हाँ जी। कौन? कि ज्ञान पद। जी, ज्ञान पद माने शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। जी, शुद्धात्मा माने मैं। हाँ, मेरा ऐसा महात्म है। हाँ जी,
अब कि अगर हम इन 3 शरीरों से अपने को अलग जाने जी। तो ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ जी। और इस बात को कौन जानता है? सम्यक दृष्टि जीव जानता है, ज्ञानी हाँ। जीव जानता है। हाँ, जी। और वो कर भी रहा है जी, वो कर भी रहा है ना। और ऐसा करने के लिए हमको क्या दिया जा रहा है? उपदेश, है, उपदेश दिया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है ना। जी। अब आगे क्या कहा? फिर है अन्यस्य परिग्रहेण किम। हाँ, अन्यस्य परग्रहण किम, मतलब अन्यस्य माने शुद्ध स्वरूप अनुभव उससे बाह्य है जितने विकल्प। हाँ, विवरण शुभ अशुभ क्रिया रूप अथवा रागादि विकल्प रूप अथवा द्रव्यों के भेद विचार रूप ऐसे हैं जो अनेक विकल्प, उनका परिग्रहण अर्थात सावधान रूप से प्रतिपालन अथवा आचरण अथवा स्मरण उसके द्वारा किम अर्थात कौन कार्य सिद्धि, अपितु कोई कार्य सिद्धि नहीं। ठीक है ना। हाँ। ये बताया कि उसको ये भी ज्ञात है क्या, हाँ। जो शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली है उसको क्या है, ये भी ज्ञात है कि क्या कि अन्यस्य परग्रहण किम, मतलब इनसे क्या होगा, ये भी पता है। तो अन्यस्य क्या है? जी, किससे अन्य? शुद्ध स्वरूप से अन्य। हाँ, कि शुद्ध स्वरूप अनुभव उससे बाहर है। जी। अब उससे बाहर क्या है? ये शुभ जो अशुभ। कर्म से होने वाला कार्य, जी कि नहीं, जी। क्या है वो कि जितने विकल्प उसका विवरण। विकल्प माने कि क्रिया का कर्म, क्या यानी कर्म की क्रिया, है ना, और उसे करने का भाव, तो उसको क्या कहेंगे? विकल्प। विकल्प, नहीं कि क्या है वो कि उसका विवरण शुभ अशुभ क्रिया रूप, है ना, अथवा रागादि विकल्प रूप, करने का राग, है नहीं, जी। अथवा द्रव्यों के विचार, द्रव्यों के भेद के क्या विचार, ऐसे हैं जो अनेक विकल्प, क्या जैसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, कि नहीं, लेकिन कसाय मंद है, तब क्या होगा? हाँ, तब शुभ रूप क्रिया दिखाई देगी या क्या करें जी? तत्वों का विचार। क्या करे मालिनी जी? जी भैया। क्या भैया मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गई। तो कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है और शुभ और कसाय मंद है, तब क्या होगा? तब तो देवगति मिल जाएगी। हैं? देवगति मिलेगी। शुभ क्रिया में लगे हैं और शुभ स्वरूप का अनुभव नहीं है। तब क्या होगा कि तब पंच परमेष्टि की भक्ति होगी कि नहीं? पंच परमेष्टि की भक्ति नहीं होगी। नहीं होगी। होगी। मतलब भक्ति तो गुणगान करना है, वो वैसे गुणगान करना है। भक्ति तो वही है ना, जब जिन दर्शन से निर्दर्शन करेंगे। नहीं, अगर वो नहीं है तो अगर शुभ भाव है तो वही क्रिया होगी क्रिया, वही भक्ति की क्रिया ही है, वही पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ होगा, दान भी दिया जाएगा, सब होगा, कि नहीं, सामायिक भी होगी, स्वाध्याय भी होगा, सब होगा। सब होगा,
लेकिन वो वाली नहीं। भक्ति नहीं होगी। हाँ और जी इतना करके संतुष्टि मानी जाएगी कि नहीं। जी, हाँ जी, ऐसा करके कि इससे ही मोक्ष हो हाँ, जाएगा। तो उसका मतलब है, तो अगर शुद्ध स्वरूप का नहीं है अनुभव, तो इतनी हाँ। क्रिया का संग्रह रहेगा क्या। हाँ जी, अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है तो इतनी सारी क्रियाओं का हाँ, परिग्रह रहेगा। परिग्रह रहेगा। हाँ जी हाँ, है ना। अब एक सम्यदृष्टि जीव है, जी, तो उसको इसका परिग्रह नहीं है क्या। हाँ जी, उसको इस शुभ हाँ, क्रिया का तो इससे क्रिया परिग्रह क्रिया नहीं है। वैसा हो सकती है हाँ कि जी, नहीं। क्रिया हो सकती है क्योंकि वो लेकिन तो हो उसका रहा है कि परिग्रह है। नहीं। हाँ हाँ, जी लेकिन वह जानता है इससे क्या कार्य सिद्धि क्या। जी, इससे कोई कार्य की सिद्धि हाँ, नहीं है कोई क्रिया कार्य करने सिद्धि से। नहीं है। हाँ जी क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, इसको पता है कि इस क्रिया से कोई कार्य सिद्धि नहीं है, ज्ञानी जानता हाँ, है ये। इसका भी ज्ञान है उसे। हाँ जी। हम्म। समय दृष्टि को जिस शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, तो उसका भी पता है हाँ। क्या। अन्य से परग्रहण किम, हम्म। अन्य माने शुद्ध स्वरूप अनुभव उससे बाह्य है जितने शुभ अशुभ क्रिया रूप अथवा रागादि विकल्प रूप अथवा द्रव्यों के भेद विचार रूप, ऐसे जो अनेक विकल्प, इसमें द्रव्यों उनका का, द्रव्यों के भेद रूप विचार रूप मतलब 6 द्रव्यों मतलब का। 6 द्रव्यों का विचार हाँ, कि नहीं। हाँ। उद्गल का विचार, जीव का विचार कि नहीं, ये सब बातें हैं। लोक में 6 द्रव्यों की स्थिति कि नहीं, उनके अर्थ भाव, उनके व्यंजन भाव, उनकी संख्या, उनके आकार कि नहीं, उनके गुण, उनके धर्म, सबका ठीक ना। उनका उनका उनकी धारणा करने के लिए उनका अभ्यास, ठीक है ना। जी। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो अनेक विकल्प उनका सावधान रूप से क्या, सावधान रूप से प्रतिपालन, मतलब नियम से इन कार्यों को करना क्या। जी, इन कार्यों को करना। हाँ, शुभ शुभ क्रिया रूप या इस तरह से हाँ। द्रव्यों के भेद विचार रूप। जैसे देव दर्शन करना कि नहीं, पूजन करना, दान देना कि नहीं, संयम से रहना कि नहीं, स्वाध्याय करना, ये सब काम है कि नहीं। सब कहाँ, सब ये काम है, हाँ। क्रियाएं। तो इनमें सावधान है ना। अथवा आचरण करना कि नहीं, स्मरण करना। तो आचार्य कह रहे हैं कि उसके द्वारा किम यानी कौन कार्य सिद्धि, अपितु कोई कार्य सिद्धि नहीं, है ना। अब इस बात को सम्यदृष्टि जानता है क्या। हाँ जी, हाँ, कि कार्य सिद्धि इनसे नहीं है। हाँ, कि क्रिया से कार्य सिद्धि नहीं है। हाँ, क्या हाँ, वो तो मतलब कार्य, सावधान कार्य है। क्या है। कार्य यही है कि शुभ शुभ दान, पूजन, पाठ, भक्ति भगवान की। नहीं, कार्य का मतलब प्रयोजन क्या। हाँ, कार्य से, हाँ हाँ जी, प्रयोजन जी। प्रयोजन क्या है, सुखी होने का। सुखी होना। तो उसको इस बात का पता है कि इन क्रियाओं से यह नहीं होगा क्या। हाँ, कि इन क्रियाओं से ये सुखी होने की कार्य सिद्धि नहीं होगी। हाँ, ये वो जो सुख है जो आत्मा के जानने से आता है, ऐसा सुख इन क्रिया से नहीं है, इनसे कार्य सिद्धि नहीं है। चतुर्गति संबंधी जो दुख है उसके विनाश की कार्य सिद्धि ऐसे नहीं है क्या। हाँ जी। ठीक है ना। फिर क्या लिखा। हाँ, सावधान, उसके द्वारा कौन कार्य सिद्धि, अपितु कोई कार्य सिद्धि नहीं है। हाँ, इस बात का निश्चय है हाँ, कि जो प्रयोजन है सुखी होने का, जिसमें दुख का बिल्कुल विनाश हो जाए और सुख हो जाए, ऐसे कार्य की सिद्धि इन क्रिया से नहीं है। हाँ जी, ऐसा। फिर क्या कहा? ऐसा किस कारण से। हाँ, ऐसा किस कारण से। हाँ, इन क्रियाओं से कार्य सिद्धि नहीं है कि नहीं, ऐसा निश्चय कैसे हुआ। सम्यदृष्टि को ऐसा निश्चय कैसे हुआ, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं को कोई धार्मिक जीव कि नहीं, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से रहित शुभ भाव में रहता हुआ, वह इन क्रियाओं का प्रतिपालक है। हाँ सावधान है जी, क्या जानकर
कि इनसे सुखी होगा हाँ, कि जाएगा। इनसे कार्य सिद्धि है, हाँ। ऐसा जानकर, और इन्हीं क्रियाओं को सम्य दृष्टि ने ऐसा निश्चय करके कि इनसे कार्य सिद्धि नहीं है, इसलिए सावधान भी नहीं है इनमें। ठीक है ना? जी। तो ऐसा जो फर्क पड़ा है सो किस कारण से, क्या करे सालू जी? भैया इसमें जो सावधान है, सावधान मतलब तो ये हो कि इन क्रिया से अपने को देख रहा है वो ज्ञानी। नहीं, वो सावधान नहीं, सावधान इस बात को करने में सावधान। हेलो। हाँ अच्छा, करने में सावधान। हाँ, तो करने में सावधान कौन है? करने में सावधान तो जो जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से रहित है वो हाँ, करने में सावधान वो है, रहित कि है। नहीं? हाँ जी। हाँ, वो समझ रहा है कि इससे कार्य सिद्धि है, और जो सम्य दृष्टि जीव है उसको इस बात का ज्ञान है कि इससे कोई कार्य सिद्धि नहीं है, क्या? इसलिए क्रिया का राग नहीं है, क्या? शुद्ध स्वरूप के अनुभव की चाह है। जी। मगर भैया इसमें तो ज्ञानी की बात आई थी ना, जैसे अरे अभी आप पढ़ो तो अभी आगे आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं वो। अच्छा, ऐसा किस कारण से? हाँ, जो ज्ञानी जीव को ऐसा किस कारण से हुआ है? हाँ जी। नहीं तो जितने जितने मन कसाई जीव हैं, जितने धार्मिक जीव हैं, वे सब उस क्रिया को ही पकड़े हैं। हाँ, वो तो सब क्रिया करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका झुकाव कहाँ है? क्रिया की करने। तरफ। हाँ जी। क्या करे सालू जी? जी, उनका झुकाव तो क्रियाओं की तरफ है। क्रिया की तरफ है, जी। कि नहीं? और सम्य दृष्टि जीव को उन क्रियाओं के बारे में ऐसा विचार है कि इनसे कोई कार्य सिद्धि नहीं है। हाँ क्या? जी, वो उन क्रियाओं को करने में सावधान है। वो उन क्रियाओं को करने में सावधान भी नहीं है, उसका क्रिया का राग भी नहीं है, कि नहीं? जी। तो ऐसा किस कारण से फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है, उसने है ना? हाँ तो जी। ये कहा ऐसा किस कारण से, ऐसा किस कारण से हुआ कि उस क्रिया को जो मंद कसाई जीव है उसको छाती से लगाए हैं, कि नहीं? हाँ, और वो उन कारण वो उसको महत्व तो नहीं दे रहा है, क्या? जी, ऐसा किस कारण से हुआ है? यानी जीव उसको भाव नहीं दे रहा है, जी। कि दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, उसकी तरफ झुकाव भी नहीं है। नहीं है झुकाव। उसका झुकाव कहाँ है? हाँ, उसका झुकाव तो अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव में है। हाँ, और क्रिया का प्रतिपालक सावधान बना, वो नहीं है। वो नहीं है। जी। और जबकि जितने धार्मिक जीव हैं, कि नहीं, जितने मन कसाई वे सब क्रिया को ही पकड़े हैं। जी, उन्हें बड़े तो ऐसा मन से कर रहे हैं। हाँ, बड़े मन से कर रहे हैं, जी। राग से कर रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और वो उसको उदासीन है उसमें, कि नहीं? मैं तो नहीं दे रहा उनको। हाँ, उसको महत्व नहीं दे रहा है। जी। तो कोई कह रहा है कि ऐसा किस कारण से? हाँ, ऐसा क्या समझ में आ गया? हाँ, ऐसा उसको क्या मिल गया है? जी। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसा उसे क्या मिल गया जो? हाँ, क्या मिल गया है? आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं। फिर ऐसा किस कारण से? यस्मात् एषा स्वयं मात्र चिंतामणि एव। यस्मात् अर्थात जिस कारण से शुद्ध जीव वस्तु आप में चिन्मात्र चिंतामणि अर्थात शुद्ध ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव चिंतामणि रत्न है। ठीक है ना? हाँ जी, इस कारण से, इस कारण से ऐसा परिवर्तन हुआ है। ठीक। हाँ जी। अब इसका भी रह गया है, इसको कल करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया जी। अब इसमें और बातें हैं जी। ये समझ में तो आ गया कि उसका झुकाव कहाँ है? हाँ जी, कहाँ है? अपने शुद्ध स्वरूप पर ही है, क्योंकि वो जानता है कि ये सुख का कारण यही है, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध कारण में है जी। जावानी के ज्ञान से